सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 2 माता पिता की सेवा नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, माता पिता का हमारे जीवन में अहम स्थान है। उनके बिना हमारा जीवन अधूरा है। माता को धरती तथा पिता को आकाश माना गया है। जिस प्रकार धरती निष्काम भाव से बिना किसी उम्मीद के बदले में हमें क्या मिलेगा ऐसा सोचे बिना वह संपूर्ण धरती जो है मानव जाति की सेवा करती है। वो धरती सारे प्राणियों की सेवा करती है। इसी तरह हमारी माँ हमारे जीवन में हमसे क्या मिलेगा ऐसा नहीं सोचती है। वे हमेशा हमारे लिए अच्छा करने में की कोशिश करती है। और आकाश जिस तरह पूरे संसार की रक्षा करता है, ढका हुआ है, उसको उसी तरह हमारे पिता होते हैं जो हमारे जीवन में को हमेशा आगे बढ़ाते हैं और सुख दुख में जो होते हैं हमारा साथ देते हैं, दुख से हमें बचाते हैं, अग्रसर करते हैं। बच्चों, हमें अपने माता पिता की सेवा करना अवश्य सेवा करनी चाहिए। माता पिता की सेवा करना एक पुनीत कार्य है, एक अच्छा कार्य है। अपने माता पिता के अनन्य भक्त श्रवण कुमार के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बच्चों, श्रवण कुमार अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। वे अपने माता पिता की बहुत सेवा करते थे। एक दिन वे अपने माता पिता को खाना खिलाकर उनका पैर दबा रहे थे। उस समय उनके माता पिता आपस में बात कर रहे थे। उनके पिता ने कहा कि आज मैंने सुना कि बाहर भक्त जन गाते बजाते भजन गाते बजाते तीर्थ के लिए जा रहे थे। उसको सुनकर हमारे मन को बहुत अच्छा लगा। काश मैं भी तीर्थ के लिए जा सकता था। तो उनकी माँ ने बोला कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं? हम अंधे हैं तो क्या हुआ? हमारे पास इतना अच्छा पुत्र है जो हमारी इतनी सेवा करता है, दिन रात हमारी सेवा में लगा रहता है, हमारे हर तरह हमें अच्छे से रखने की कोशिश करता रहता है, हमेशा हमारी सेवा करता रहता है। उनकी ये बातें श्रवण कुमार सुन लेते हैं और वो सोचते हैं कि मैं अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर अवश्य लेके जाऊंगा, ऐसा सोचते हैं। और वे अगले दिन बढ़ई के पास जाते हैं। बढ़ई से कहते हैं, काका मेरे लिए 2 कावड़ बना दो। वो कहता है कि बेटा आप कावड़ क्या करेंगे? तो कहता है कि मैं अपने माता पिता को तीर्थ पर ले जाना चाहता हूँ। तो वे कहता है ये तो बहुत कठिन काम है, रास्ते बहुत दुर्गम है, ऊंचे नीचे रास्ते हैं, पर्वत है, पहाड़ है, आप इतनी दूर अपने माता पिता को अकेले कावड़ में बिठाकर नहीं ले जा पाएंगे, ये काम असंभव है, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन वो कहते हैं नहीं, मैं अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर अवश्य ले जाऊंगा। बढ़ई उनके जिद के आगे झुक जाता है और उनको कावड़ बनाकर देता है। वे घर आते हैं, तीर्थ यात्रा की तैयारी करते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि कल मैं अपने माता पिता को तीर्थ पर लेकर बहुत तड़के बहुत सुबह ही लेकर जाऊंगा। अपने माता पिता को भी कहते हैं कि कल हम लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाएंगे। उनके माता पिता मना करते हैं, कहते हैं बहुत ही कठिन रास्ता है, तुम मुझे तीर्थ यात्रा पर लेके मत जाओ। लेकिन वे नहीं मानते हैं, कहते हैं कि हमें जाना ही है, चाहे रास्ते में कितनी भी तकलीफें हो मैं सह लूंगा, परंतु मैं आप लोगों को कोई भी कष्ट नहीं होने दूंगा। और वे सुबह उठकर अपने माता पिता को कावड़ में बिठा देते हैं। कावड़ ऐसा होता है, आपने एक डंडा होता है, लोगों को दही बेचने वालों को देखा है, एक डंडा होता है, दोनों किनारे रस्सी लगी होती है, उसके नीचे वो दही रखे थे। तो उनका छोटा छोटा मटका रखना होता है। लेकिन उनको अपने माता
पिता को बिठाना होता है, इसलिए बड़ी बड़ी डलिया पे किनारे किनारे लगी रहती है और रस्सी लगी रहती है, उसमें बैठने की जगह होती है। उसको अपने दोनों कंधों पे रखते हैं। आपकी पुस्तक में चित्र भी बना है, उसको ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। तो कांवर में बिठाकर आगे चलते हैं, तीर्थ के लिए चलते हैं। उनको देखने के लिए सारे गांव वाले चले आते हैं। सबको पता चलता है कि वो कांवर पे बिठा के अपने माता पिता को तीर्थ के लिए ले जा रहे हैं, इतना मुश्किल काम कर रहे हैं। पूरे गांव वाले उनको देखने आ जाते हैं। सारे गांव वाले उनको आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा जो यात्रा हो पूरा हो, अच्छे से पूरा हो और आप अपने कार्य में सफल हो। उनको इस तरह अपने माता पिता की सेवा करते देख सबकी आंखें नम हो जाती हैं, आंखें भर आती हैं। तो यात्रा करते करते कई महीने बीत जाते हैं और एक बार वो घने जंगल से गुजरते हैं। घने जंगल से रात के समय गुजरते रहते तो उनके माता पिता को प्यास लगती है। उनके माता पिता कहते हैं हमें प्यास लगी है। तो वे कहते हैं ठीक है मैं पानी ले। आगे जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ आप लोग रुकिए, किनारे रखते, उनको बिठा देते हैं और मैं पानी लेकर आता हूँ। उनके माता पिता मना करते हैं कि बहुत अंधेरा है, घना जंगल है, आप पानी लेने मत जाओ। जब भोर होगा, सुबह होगा तो आप पानी लेने चले जाना, हम पानी पी लेंगे। लेकिन वो नहीं मानते, अपने माता पिता को एक जगह बिठा देते हैं और पानी लेने चले जाते हैं। तो आगे जाते हैं तो उनको कुछ दूरी पे एक तालाब नजर आता है। उस तालाब पर वे पानी भरने जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो पानी भरने के लिए झुकते हैं, एक तीर आके उनको लग जाता है और उनके मुंह से चीख निकल जाती है। जब उनके मुंह से चीख निकल जाती है तो जो तीर चलाते हैं वो आकर पास देखते हैं। तीर चलाने वाले राजा दशरथ होते हैं। राजा दशरथ उस समय शिकार के लिए जंगल में आए रहते हैं और वे शिकार करने के लिए शब्द भेदी बाण का प्रयोग करते हैं। शब्द भेदी बाण यानी जहां से भी आवाज आती है, तीर चलाएंगे तो उस आवाज पे जाकर लगेगी और वो शिकार कर लेंगे। जब श्रवण कुमार पानी भर रहे होते हैं तो उनकी जो मटका होता है, जो बर्तन होता है, जब पानी में डुबोते हैं तो उसमें से गड़ गड़ की आवाज आती है। श्रवण कुमार पानी भर रहे होते हैं और राजा दशरथ आवाज सुनते हैं तो सोचते हैं कि कोई जानवर पानी पी रहा, नदी में पानी पी रहा है और उस आवाज पर वे तीर चला देते हैं और तीर आके राजा श्रवण कुमार को लग जाता है। श्रवण कुमार को तीर लग जाता है और वे गिर जाते हैं। चीख सुनकर दशरथ वहां आते हैं और कहते हैं कि मैंने गलती से आप पे तीर चला दिया। और उनको बहुत दुख होता है कि अरे मैंने तो एक जानवर के बजाय एक आदमी को मार दिया। फिर वो पूछते हैं कि आप कौन है? श्रवण कुमार बताते हैं कि मैं श्रवण कुमार हूँ, मैं अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर लेके आया हूँ और उनको पानी पिलाने के लिए मैं यहाँ जल भर रहा था। आप कुछ जाकर मेरे माता पिता को पानी अवश्य पिला दीजिए। ऐसा कहते हैं और उनके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। राजा दशरथ को बहुत दुख होता है, लेकिन वो पानी लेकर उनके माता पिता के पास जाते हैं और वहां पानी रखते हैं। उनके माता पिता कहते हैं कि बेटा तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? लेकिन राजा दशरथ बोलते नहीं है, सोचते हैं बोलेंगे तो लोग जान जाएंगे। अंधे थे, देख तो सकते नहीं थे, तो देख के तो पहचान नहीं सकते थे, लेकिन जैसे ही उनकी आवाज निकलती वो पहचान जाते। लेकिन वो 2-3 बार पूछते हैं तो मजबूर होकर बताते हैं कि आपके बेटे की मृत्यु हो गई है, मैं दशरथ हूँ, गलती से मेरे तीर उनको लग गया और वो मृत्यु को प्राप्त हुए, आप पानी पी लीजिए। लेकिन उनके माता पिता पानी नहीं पीते हैं और कहते हैं कि जिस तरह हम दोनों पुत्र विवेक में, पुत्र के विरह में अपने प्राण त्याग रहे हैं, पुत्र के से दूर होने में, पुत्र के वियोग में, पुत्र के दुख में मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, मर रहे हैं, उसी तरह आपकी भी मृत्यु होगी। आपके भी पुत्र जो है आपसे दूर होगा और आपकी मृत्यु होगी। ऐसी श्राप देते हुए उन दोनों लोगों की मृत्यु हो जाती है। बाद में राजा दशरथ की उनकी भी मृत्यु अपने पुत्र
राजा उनके पुत्र राम के वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु होती है जब राम वन को चले जाते हैं। अब हम पाठ में आए प्रश्नों को और शब्दार्थ को देखेंगे। इसमें शब्दार्थ है, आप इसको याद करेंगे। पाठ में आए अब मौखिक प्रश्न को हम पढ़ते हैं। पहला मौखिक प्रश्न है, आजकल यात्राएं किन किन साधनों से की जाती हैं? जब श्रवण कुमार थे तो यात्रा के साधन आजकल की तरह नहीं थे। सड़कें नहीं थी, बस नहीं थे, मोटर नहीं थे, एरोप्लेन नहीं था। वहाँ दुर्गम रास्तों पर यात्रा करनी पड़ती थी। उस समय हाथी या घोड़े से ही यात्रा की जाती थी, परंतु श्रवण कुमार के पास हाथी और घोड़ा नहीं था। वे गरीब थे, इसलिए वे कांवड़ से अपने माता पिता को यात्रा पे ले जा रहे थे। आजकल की यात्राएं आसान हो गई हैं। आजकल हम बस, ट्रेन, हवाई जहाज इत्यादि से यात्रा करते हैं। राम को कितने वर्ष का वनवास हुआ था? जब राम को राजा बनाने के लिए राज्याभिषेक करने की बात होती है तो उनकी विमाता कैकेयी उनके पिता के आगे शर्त रखती हैं कि आप राम को वनवास दे दीजिए और मेरे पुत्र भरत को राज्य सिंहासन दे दीजिए। उस वक्त उन्होंने उनके लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था, तो राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। बहुत लोग, आप लोग अयोध्या गए भी होंगे, देखे भी होंगे। देश के 2 प्रमुख तीर्थ स्थलों के नाम बताइए। बहुत सारे तीर्थ स्थल है, उसमें 2 का हम नाम लेते हैं, हरिद्वार और वाराणसी। अगला शब्द है समझिए और लिखिए। शब्द है बच प्लस पन। बच और पन मिलके बचपन। अपना प्लस पन अपनापन। अकेला प्लस पन अकेलापन। सूना प्लस पन सूनापन। हल्का प्लस पन हल्कापन। अगला प्रश्न है जोड़ा बनाइए। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, उसके जोड़े बनाने हैं। जैसे माता पिता, सास ससुर, भाई बहन, चाचा चाची, पति पत्नी। इसी तरह कुछ शब्द हैं जिसके अपोजिट वर्ड लिखने हैं, विलोम शब्द लिखना है। शब्द है रात। रात का विलोम दिन। पाप का पुण्य। धरती का आकाश। वियोग का, वियोग मतलब दूर होना, संयोग मतलब जुड़ना। सांप का वरदान। अगला प्रश्न है समान अर्थ वाले शब्द लिखिए जिसके अर्थ एक समान हो, जिसको हम पर्यायवाची भी कहते हैं। एक समान अर्थ वाले शब्द को पर्यायवाची भी शब्द बोलते हैं। लेकिन यहाँ एक एक शब्द ही लिखना है। जैसे माता, जननी, माँ, मातृ, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। पिता, जनक, बेटा, पुत्र, पुत्र, तनय, और भी शब्द हो सकते हैं। राजा, नृप, नदी,
सरिता। अगला शब्द है, अगला प्रश्न है मेल कीजिए। कहानी में श्रवण कुमार बेटा पुत्र थे। माता पिता अंधे थे। दशरथ राजा, जंगल घनघोर, राम को वनवास हुआ था। प्रश्न है, क्या देखकर श्रवण कुमार को अपने माता पिता को तीर्थ कराने की याद आई? श्रवण कुमार ने देखा कि उनके माता पिता तीर्थ करने की इच्छा रखते हैं, तो उन्होंने अपने माता पिता को तीर्थ कराने का याद आया। गांव से निकलते समय श्रवण कुमार को देखकर लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? लोग उनको देखकर लोगों की आंखें भर आई। श्रवण कुमार की मृत्यु कैसे हुई? राजा दशरथ के तीर लगने से उनकी मृत्यु हुई। श्रवण कुमार ने दशरथ से क्या कहा? श्रवण कुमार ने दशरथ से कहा कि मेरे माता पिता को पानी अवश्य पिला दीजिए। श्रवण कुमार के माता पिता ने दशरथ को क्या शाप दिया? उन्होंने शाप दिया कि जिस तरह पुत्र वियोग में मेरी मृत्यु हो रही है, आपकी भी पुत्र वियोग में मृत्यु होगी। बच्चों, यहाँ कुछ चित्र दिए हैं, उस चित्र पर के कहानी के बारे में हम बहुत 2-4 पंक्तियों में जानेंगे। पहला चित्र है अभिमन्यु का। अभिमन्यु जो बचपन में ही अपने माँ के पेट गर्भ में जब थे, तभी उनके पिता अर्जुन ने उन्हें कहानी सुनाई थी किस तरह हम चक्रव्यूह को तोड़ेंगे, और उन्होंने महाभारत युद्ध के समय चक्रव्यूह को तोड़ा और मृत्यु को प्राप्त हुए। दूसरा चित्र है लौ और कुश का। तो लौ कुश राम के पुत्र थे। जब राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो उन्होंने उनके घोड़े को रोक लिया था और राम से लौ कुश का युद्ध हुआ था। राम लौ कुश को पहचानते नहीं थे क्योंकि सीता को वनवास हो गया था। तीसरा चित्र है होलिका का। प्रहलाद और होलिका का चित्र है। प्रहलाद ईश्वर के अनन्य भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप ईश्वर को नहीं मानते थे, वे स्वयं को ईश्वर मानते थे। वे प्रहलाद को ईश्वर की प्रार्थना करने से रोकते थे, लेकिन वे नहीं माने। तो उनके पिता ने प्रहलाद को कई तरीके से पानी में गिराकर, पहाड़ से गिराकर, पानी में डुबोकर, हाथी के पैर के नीचे दबाकर मारने का प्रयत्न किया, लेकिन नहीं मरे वो। तो होलिका की गोद में बिठाकर, जिसको यह वरदान प्राप्त था कि वह आग से नहीं जलेगी, तो उसके गोद में बिठाकर उन्होंने उसको मारने का प्रयत्न किया, परंतु प्रहलाद बच गए और होलिका की मृत्यु हो गई, होलिका जल गई। चौथा चित्र है एकलव्य का। एकलव्य भील जाति के थे, इसलिए द्रोणाचार्य ने उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया था। वे कहे जो राजकुल के बच्चे होते हैं, क्षत्रिय बच्चे, उन्हीं को मैं शिक्षा दूंगा। तो भील ने एकलव्य ने क्या किया कि द्रोणाचार्य का एक मूर्ति बनाई और वहां खुद अपने आप से अभ्यास करके अपना तीर चलाने का, अस्त्र शस्त्र चलाने का विद्या प्राप्त किया। जब द्रोणाचार्य ने देखा कि ये बालक राजकुल के बालकों से भी अच्छा अस्त्र शस्त्र चला रहा है, तो उन्होंने कहा कि तुमने मुझसे सीखा है, मुझसे शिक्षा ली है, मेरी मूर्ति को सामने रखकर शिक्षा ली है, तो मैं तुम्हारा गुरु हुआ, इसलिए तुम मुझे गुरु दक्षिणा दो। और दाहिने हाथ का अंगूठा उनसे मांग लिया। एकलव्य ने बिना किसी हिचक के उन्होंने अपने दाहिने हाथ का अंगूठा द्रोणाचार्य को दे दिया। पांचवा चित्र है राजा भरत का। राजा भरत बचपन में ही इतने शक्तिशाली थे कि वे शेर का मुंह खोलकर उसके दांत गिन लिया करते थे। राजा भरत के नाम पे ही बाद में हमारे देश का नाम भारत पड़ा। राजा भरत दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। बच्चों, पाठ में आए प्रश्नों को आप पढ़ेंगे, शब्दार्थ को जानेंगे, और परीक्षा में जिस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, प्रश्न देके उसके 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, उसको चुनेंगे
और लिखेंगे धन्यवाद।